अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी स्क्रीन पे ये वाली वीडियो है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, बस 30 से 40 सेकंड की वीडियो है। और ये वीडियो गोड्डा ज़िला के पचरुखी गांव के हैं और जो बहुत बड़ी आबादी है और बहुत बड़ी आबादी है। और इस वीडियो में क्या हो रहा है इसकी सारी मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूं और इसकी हकीकत बताने वाला हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 30-40 सेकंड की जो वीडियो है, सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। साथियों, आपने देखा वीडियो में ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है, आपको दिखने में ऐसा लगता होगा कि ये क्या जहालत पना है, ये जाहिल जैसे कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो चल रही है, ये वीडियो गोड्डा ज़िला के पचरुखी गांव के, जो कि बहुत बड़ी आबादी है और बहुत बड़ी बस्ती है। और देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उलमा भी है, पढ़े लिखे लोग भी हैं। और ये क्यों हो रहा है, चिल्ला चिल्ली क्यों हो रहा है, मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ। ये चिल्ला चिल्ली इसलिए हो रहा है कि बरोज़े बुध को 10 मुहर्रम के ताल्लुक़ से जो है यहाँ के लोगों ने जुलूस निकाला, जुलूस हुसैनी निकाला। जिस तरह से अंदाज में निकाला वो अंदाज़ भी गलत था। जिस तरह भी था, डीजे लाया गया, डीजे लाने के साथ साथ या हुसैन या अली का नारा भी लगाया गया। और फिर इसी नारे के साथ साथ लोगों ने डांस भी किया, लोगों ने अपने अपने कमरों को भी हिलाया, लोगों ने अपने अपने लहजे में जिस तरह हो सका डांस किया। लेकिन इसी के डांस के दरमियान में, इसी जुलूस हुसैनी के दरमियान में, जुलूस हुसैनी तो नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को तकमील करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इन लोगों ने जुलूस निकाला, जुलूस में डांस किया। और फिर किसी तरह से आपस में नौजवान मिलकर के आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। और फिर किसी साहब ने ऊपर से, छत के ऊपर से एक पत्थर मारा और सर फूट गया। मैं बताऊं कि एक इंसान का सर फूट गया। देखा जाए तो मैं आपको सारी बात बताता हूं, वो इंसान का सर फूट गया है, लेकिन उसका पिता नहीं है, उसके बाप नहीं है, बहुत ही गरीब इंसान से है, बहुत ही गरीब इंसान से है। मैं आपको मुद्दे वाली बात तो ये है दोस्तों कि उस रात में बेहयाई इतनी होती है। पचरुखी गांव की हकीकत बताने वाला हूं मैं, इसी गांव का बाशिंदा हूं, इसी गांव का ही रहने वाला हूं। 10 मुहर्रम को तो नहीं मनाते, बल्कि 11वीं मुहर्रम को जुलूस निकालते हैं, डीजे बाजे के साथ निकालते हैं और डीजे बाजा लाते हैं। फिर शाम को वही डीजे बाजा रख लेते हैं और 9 बजे रात के बाद इस तरह के बेहयाई वाले गाने बजाते हैं और उस पर डांस करते हैं। मैं आपको बता दूं, कल गुज़िश्ता रात जो है इस तरह डीजे बाजी और गाना डांस वगैरह हुआ नहीं। किस लिए नहीं हुआ? फ़कत इस वजह से नहीं हुआ कि एक शख्स के सर पे चोट लगी और फिर उसके सर से दर खून का फवारा निकलने लगा। लेकिन वो फिर डीजे लोगों ने वापस कर दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और पचरुखी के लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे आप जवाब दें कि पचरुखी के लोग एक शख्स को पत्थर लगी और फिर उसके सर से खून निकला, आपने मुहर्रम को कता कर दिया, मुहर्रम को मुनक़ता कर दिया। मुहर्रम में 10-11 मुहर्रम को जो आपने डीजे बजाना था वो बजाया नहीं, लेकिन आपने जाने दिया, आपने उसको वापस कर दिया। मैं आपके ज़िम्मेदारान जितने लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, माह मुहर्रम में 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पे 72 जानों को कुर्बान कर दिए। इमाम हुसैन ने अपने 6 माह के दूध पीते बच्चे को भी कुर्बान कर दिए। लेकिन उसके नाम पे तो कभी आपने डीजे को बंद नहीं किया, कभी आपने तो नाच गाने को रोक नहीं लगाई, कभी तो आपने नौजवानों को कभी नहीं रोका कि ये खिलाफ है, ये खिलाफ शरअ है, लेकिन कभी नहीं किया। फ़कत इस बात पे कल रोका गया कि एक शख्स के सर पे पत्थर लगा और फिर दर खून का फवारा निकलने लगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कब तक ये होता रहेगा? आप कब बंद करेंगे? इसके ज़िम्मेदार कौन है? आज ये डीजे बजाया गया और डीजे की वजह से ही ऐसा हुआ, हंगामा हुआ और एक शख्स बहुत घायल तरीके से, बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए, मैं पूछना चाहता हूँ, इसके ज़िम्मेदार कौन है? आने वाला साल भी यही हो सकता है, इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे?
मैं आप लोगों से माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस चीज़ को बंद करें, आप इस चीज़ को बंद करें, जुलूस निकालें। जुलूस को बंद करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, जुलूस निकालें। हर एक हाथ में लाठी हो, डंडा हो, तलवार हो, भाला हो, और इस शायान शान तरीके से जुलूस हुसैनी निकालें कि देखने वाले को भी लगे कि हाँ ये हुसैनी लोग हैं, ये हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले, यजीदी वाला काम ना करें। तो बराए करम, बराए मेहरबानी इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप यजीदी काम से बाज आ जाएं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों से, तमाम नौजवानों से एक इल्तमास करना चाहता हूँ, नौजवानों कान खोल कर सुन ला, कान खोल कर सुन लेना। जिस कौम का कोई रहबर नहीं होता है ना, तो वो कौम कभी कामयाबी की मंजिल पे गामजन नहीं हो सकता, वो कौम कभी भी कामयाबी की तरफ बढ़ नहीं सकता। जो कौम अपने असलाफ, अपने बुजुर्गान दीन की कहानी को भुला देता है, जो कौम अपने असलाफ की कहानियों को फरामोश कर देता है, वो कौम दुनिया में रुस्वा होकर रह जाती है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, अपने बड़ों की बात को रखा करें, अपने लिए एक लीडर भी चुनें, अपना पेशवा चुनें, और बड़ों की बात भी सुना करें, अपने असलाफ की कहानी को याद रखें, ताकि ज़िंदगी में आप सुरखरू हासिल कर सकें।